क्या सच में तुम धार्मिक हो? क्या तुम रोज पूजा करते हो? क्या तुम सुबह उठकर भगवान का नाम लेते हो? क्या तुम व्रत रखते हो? क्या तुम मंदिर जाते हो? क्या तुम गीता पढ़ते हो? अगर हाँ, तो मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो पूजा नहीं करता, जो मंदिर नहीं जाता, जो जप नहीं करता, तो तुम्हारे मन में उसके लिए क्या भाव उठता है? क्या तुम्हें उसके लिए करुणा आती है? या तुम्हें लगता है कि वह तुमसे नीचे है? सच सच सोचना, क्योंकि यहीं से अष्टावक्र गीता का सबसे गहरा रहस्य शुरू होता है। बहुत बार इंसान भगवान तक पहुंचने के लिए धर्म का सहारा लेता है, लेकिन धीरे धीरे धर्म भगवान तक पहुंचने का मार्ग नहीं रह जाता, बल्कि अहंकार का सिंहासन बन जाता है। वह सोचने लगता है, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं ज्यादा धार्मिक हूं, मैं ज्यादा पुण्यवान हूं, भगवान मुझसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। और यही सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है, क्योंकि अब वह भगवान को नहीं खोज रहा, वह अपने आप को विशेष साबित कर रहा है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस क्षण तुमने स्वयं को किसी से श्रेष्ठ माना, उसी क्षण तुम सत्य से दूर हो गए, क्योंकि सत्य में कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई पापी नहीं, कोई पुण्यात्मा नहीं। वहां केवल चेतना है। लेकिन मन को यह स्वीकार नहीं। मन हमेशा विशेष बनना चाहता है। अगर धन से विशेष नहीं बन पाया, तो धर्म से विशेष बनना चाहता है। अगर सत्ता से विशेष नहीं बन पाया, तो साधु बनकर विशेष बनना चाहता है। मन को केवल श्रेष्ठता चाहिए, और यही सबसे बड़ा धोखा है। धर्म का अहंकार क्यों सबसे खतरनाक है? दुनिया में अनेक प्रकार के अहंकार हैं। धन का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, सत्ता का अहंकार। लेकिन अष्टावक्र के अनुसार सबसे खतरनाक अहंकार है धर्म का अहंकार। क्यों? क्योंकि बाकी अहंकार दिखाई देते हैं। एक अमीर आदमी का अहंकार दिख जाता है, एक शक्तिशाली व्यक्ति का अहंकार दिख जाता है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति का अहंकार धर्म के वस्त्र पहन लेता है। वह बाहर से विनम्र दिखता है, लेकिन भीतर से सोचता है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं भगवान का प्रिय हूं, मैं दूसरों से ज्यादा पवित्र हूं। यही कारण है कि धार्मिक अहंकार को पहचानना सबसे कठिन है। एक चोर जानता है कि वह चोरी कर रहा है, एक झूठा जानता है कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन धार्मिक अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि वह धर्म कर रहा है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके भीतर अहंकार बैठा हुआ है। और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि जब बीमारी दिखाई देती है, तब उसका इलाज संभव है, लेकिन जब बीमारी को ही स्वास्थ्य समझ लिया जाए, तब क्या होगा? यही धार्मिक अहंकार है। वह व्यक्ति को यह विश्वास दिला देता है कि वह आध्यात्मिक है, जबकि वास्तव में वह अपने अहंकार को मजबूत कर रहा होता है। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे अपनी धार्मिकता पर गर्व है, वह अभी धर्म के द्वार तक भी नहीं पहुंचा, क्योंकि सच्चा धर्म व्यक्ति को विनम्र बनाता है। जितना ज्ञान बढ़ता है, उतनी विनम्रता बढ़ती है, और जहां विनम्रता समाप्त हो जाए, समझ लेना कि वहां धर्म नहीं, अहंकार है। पूजा करने वाला और जागृत व्यक्ति अलग क्यों हैं? यह बात सुनकर शायद तुम्हें आश्चर्य हो, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, पूजा करना और जागृत होना दो अलग बातें हैं। क्योंकि पूजा एक क्रिया है, जागृति एक अवस्था है। कोई व्यक्ति दिन में 5 बार मंदिर जा सकता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर ईर्ष्या हो सकती है। वह रोज हजारों मंत्र जप सकता है, लेकिन फिर भी दूसरों को नीचा समझ सकता है। वह गीता कंठस्थ कर सकता है, लेकिन फिर भी क्रोध और अहंकार से भरा हो सकता है। तो क्या वह जागृत है? नहीं, क्योंकि जागृति का संबंध कर्मकांड से नहीं, चेतना से है। एक व्यक्ति पूजा नहीं करता,
लेकिन उसके भीतर प्रेम है, करुणा है, विनम्रता है, दूसरों के लिए सम्मान है। और दूसरा व्यक्ति पूजा करता है, लेकिन उसके भीतर घृणा है, तुलना है, श्रेष्ठता का भाव है। अष्टावक्र पूछते हैं, इन दोनों में भगवान के अधिक निकट कौन है? समाज शायद दूसरे व्यक्ति को धार्मिक कहे, लेकिन सत्य पहले व्यक्ति के अधिक निकट है। क्योंकि भगवान को तुम्हारी आवाज नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा हृदय चाहिए। उन्हें तुम्हारे मंत्र नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी जागरूकता चाहिए। उन्हें तुम्हारे बाहरी कर्म नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी भीतरी शुद्धता चाहिए। यही कारण है कि अष्टावक्र बार बार भीतर लौटने की बात करते हैं, क्योंकि धर्म का उद्देश्य मंदिर तक पहुंचना नहीं है। धर्म का उद्देश्य स्वयं तक पहुंचना है। और जिस दिन तुम स्वयं तक पहुंच गए, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि भगवान कहीं बाहर नहीं बैठे थे, वे तो हमेशा से तुम्हारे भीतर थे। मैं श्रेष्ठ हूं। अहंकार का जन्म कैसे होता है? अहंकार कभी अचानक पैदा नहीं होता, वह धीरे धीरे जन्म लेता है। इतनी चुपचाप कि इंसान को पता भी नहीं चलता। पहले व्यक्ति पूजा करता है क्योंकि उसे भगवान से प्रेम होता है। फिर उसे लगता है कि वह कुछ अच्छा कर रहा है। फिर उसे लगता है कि बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे। फिर तुलना शुरू होती है, और जहां तुलना शुरू हुई, वहीं अहंकार का जन्म हो गया। आज तुम मंदिर जाते हो, कल तुम्हें लगने लगता है कि जो मंदिर नहीं जाते, वे भगवान से दूर हैं। आज तुम जप करते हो, कल तुम्हें लगने लगता है कि जो जप नहीं करते, वे अज्ञानी हैं। आज तुम व्रत रखते हो, कल तुम्हें लगता है कि तुम उनसे अधिक पवित्र हो जो व्रत नहीं रखते। देखो, अहंकार हमेशा तुलना से जन्म लेता है। अगर संसार में तुम अकेले होते, तो अहंकार पैदा ही नहीं होता। अहंकार को हमेशा किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। किसी को छोटा दिखाने की आवश्यकता होती है, किसी से बड़ा महसूस करने की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि धार्मिक व्यक्ति भी उसी जाल में फंस जाता है जिसमें एक धनवान या शक्तिशाली व्यक्ति फंसता है। फर्क केवल इतना है कि उसका अहंकार धर्म का वस्त्र पहन लेता है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तुम्हें स्वयं को बड़ा महसूस करने की जरूरत है, तब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। क्योंकि आत्मा को श्रेष्ठ बनने की आवश्यकता नहीं होती। सूरज कभी यह साबित नहीं करता कि वह महान है। समुद्र कभी यह घोषणा नहीं करता कि वह विशाल है। फूल कभी यह नहीं कहता कि मैं सबसे सुंदर हूं। वे बस अपने स्वभाव में रहते हैं। लेकिन मनुष्य लगातार स्वयं को सिद्ध करना चाहता है, और यही उसके दुख का कारण है। मंदिर जाने वाला भी अज्ञानी हो सकता है। यह बात सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं कि जो मंदिर जाता है, जो पूजा करता है, जो धर्म ग्रंथ पढ़ता है, वह तो ज्ञानी ही होगा। लेकिन अष्टावक्र का दृष्टिकोण अलग है। वे कहते हैं, ज्ञान का संबंध बाहरी कर्मों से नहीं है, ज्ञान का संबंध भीतर की जागरूकता से है। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, लेकिन घर लौटकर क्रोध करता है, लोगों का अपमान करता है, ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, तो मंदिर जाने से क्या बदल गया? दूसरी ओर, एक व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, लेकिन उसके भीतर प्रेम है। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता, उसके भीतर करुणा है, विनम्रता है, शांति है। तो वास्तव में भगवान के अधिक निकट कौन है? अष्टावक्र कहते हैं, भगवान तुम्हारे कदम नहीं गिनते कि तुम कितनी बार मंदिर गए। भगवान तुम्हारा हृदय देखते हैं। वे देखते हैं कि तुम्हारे भीतर कितना प्रेम है, कितनी करुणा है, कितनी जागरूकता है। अगर मंदिर जाकर भी तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है, तो मंदिर तुम्हारे लिए आध्यात्मिक स्थान नहीं रहा। वह केवल तुम्हारे अहंकार को सजाने का स्थान बन गया है। यही कारण है कि अष्टावक्र बार बार भीतर देखने को कहते हैं, क्योंकि बाहर का धर्म तभी सार्थक है
जब वह भीतर परिवर्तन लाए। भगवान को क्या चाहिए? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भगवान को तुम्हारे फूल चाहिए? क्या भगवान को तुम्हारा प्रसाद चाहिए? क्या भगवान को तुम्हारे हजारों मंत्र चाहिए? सोचो, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, उसे तुम्हारी एक थाली मिठाई की क्या आवश्यकता होगी? जिसने सूर्य बनाया, उसे तुम्हारे दीपक की क्या आवश्यकता होगी? अष्टावक्र कहते हैं, भगवान को तुम्हारी वस्तुएं नहीं चाहिए। उन्हें तुम्हारा शुद्ध हृदय चाहिए। उन्हें तुम्हारा प्रेम चाहिए। उन्हें तुम्हारी जागरूकता चाहिए। लेकिन मनुष्य ने धर्म को व्यापार बना दिया है। वह सोचता है, मैं इतना जप करूंगा तो भगवान मुझे यह देंगे। मैं इतना दान करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। मैं इतना व्रत रखूंगा तो मेरी इच्छा पूरी होगी। और इसी लेन देन में भगवान कहीं खो जाते हैं। प्रेम समाप्त हो जाता है। सिर्फ सौदा बचता है। लेकिन प्रेम कभी सौदा नहीं करता। प्रेम सिर्फ समर्पण करता है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुम्हारी प्रार्थना मांगना छोड़ देगी, उसी दिन पहली बार सच्ची प्रार्थना जन्म लेगी। धर्म कब व्यवसाय बन जाता है? धर्म का उद्देश्य था मनुष्य को स्वयं तक पहुंचाना। लेकिन अक्सर धर्म पहचान बन जाता है। लोग कहते हैं, मैं धार्मिक हूं, मैं साधक हूं, मैं भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं। और धीरे धीरे ये शब्द उनकी पहचान बन जाते हैं। अब वे सत्य को नहीं खोज रहे। वे अपनी पहचान की रक्षा कर रहे हैं। यदि कोई उनके विचारों को चुनौती दे, तो उन्हें क्रोध आ जाता है। यदि कोई उनके मार्ग से अलग चले, तो वे उसे गलत समझते हैं। यही धर्म व्यवसाय बन जाता है। अब धर्म जागृति का साधन नहीं रहता, अहंकार का निवेश बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, सत्य किसी पहचान में नहीं रहता। सत्य तब मिलता है जब सभी पहचानें गिर जाती हैं। जब मैं भक्त हूं भी गिर जाए, जब मैं ज्ञानी हूं भी गिर जाए, जब मैं धार्मिक हूं भी गिर जाए, तब जो बचता है वही सत्य है। सच्चा ज्ञानी कौन है? सच्चा ज्ञानी वह नहीं जिसने हजारों शास्त्र पढ़ लिए हों। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो कठिन शब्दों में आध्यात्मिक बातें कर सके। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जिसके लाखों अनुयायी हों। अष्टावक्र कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वह है जिसके भीतर मैं समाप्त हो गया हो, जो स्वयं को किसी से बड़ा नहीं मानता, जो स्वयं को किसी से छोटा भी नहीं मानता, जो तुलना से मुक्त हो गया, जो प्रतियोगिता से मुक्त हो गया, जो अपने अस्तित्व में विश्राम कर रहा है। ऐसा व्यक्ति चाहे महल में रहे या जंगल में, वह ज्ञानी है। और ऐसा व्यक्ति चाहे साधु के वस्त्र पहने या सामान्य कपड़े, वह मुक्त है। क्योंकि ज्ञान वस्त्रों में नहीं, चेतना में होता है। धार्मिक व्यक्ति दूसरों को नीचा क्यों देखता है? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग जितने अधिक धार्मिक दिखाई देते हैं, उतने ही अधिक कठोर भी दिखाई देते हैं? वे जल्दी निर्णय लेते हैं, जल्दी लोगों को सही और गलत घोषित कर देते हैं, जल्दी कह देते हैं, यह व्यक्ति अधार्मिक है, यह व्यक्ति पापी है, यह भगवान से दूर है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अष्टावक्र कहते हैं, क्योंकि मन को हमेशा अपनी पहचान की रक्षा करनी होती है। अगर किसी व्यक्ति की पहचान मैं धार्मिक हूं बन गई, तो उसे लगातार यह साबित करना पड़ेगा कि वह दूसरों से अधिक धार्मिक है। और यह तभी संभव है जब वह किसी और को अपने से नीचे दिखाए। यही कारण है कि अहंकार हमेशा तुलना करता है। वह कहता है, मैं ज्यादा पूजा करता हूं, मैं ज्यादा व्रत रखता हूं, मैं ज्यादा दान देता हूं, मैं ज्यादा शास्त्र जानता हूं। लेकिन ध्यान देना, जहां मैं ज्यादा है, वहां आत्मा नहीं है, वहां केवल अहंकार है। आत्मा कभी तुलना नहीं करती।
सूरज सबको समान प्रकाश देता है। हवा सबको समान रूप से छूती है। नदी यह नहीं पूछती कि कौन धार्मिक है और कौन नहीं, लेकिन मनुष्य पूछता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अभी भी अहंकार में जी रहा है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुम दूसरों को जज करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होगी। विनम्रता का रहस्य। यदि कोई तुमसे पूछे, सच्चे ज्ञान की पहली पहचान क्या है, तो अष्टावक्र का उत्तर होगा, विनम्रता। क्योंकि जो वास्तव में जानता है, उसे पता होता है कि जानने के लिए अभी भी अनंत शेष है। और जो थोड़ा जान लेता है, वह अक्सर स्वयं को सर्वज्ञ समझने लगता है। यही अज्ञान है। देखो, फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है, लेकिन सूखा हुआ वृक्ष सीधा खड़ा रहता है। उसी प्रकार, जिसके भीतर ज्ञान का फल पक जाता है, उसके भीतर विनम्रता आ जाती है। वह किसी को छोटा नहीं समझता। वह किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करता। वह किसी पर अपनी आध्यात्मिकता नहीं थोपता, क्योंकि उसे पता है कि प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा पर है। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे स्वयं का ज्ञान हो गया, उसके भीतर से श्रेष्ठता का भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे हर व्यक्ति में वही चेतना दिखाई देती है। अब उसे किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। अब उसे किसी को हराना नहीं। अब उसे केवल देखना है और प्रेम करना है। जब राजा जनक अष्टावक्र के पास आए, तो वे राजा बनकर नहीं आए। वे एक जिज्ञासु बनकर आए। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। सोचो, यदि वे अपने सिंहासन का अहंकार लेकर आते, तो क्या वे कुछ सीख पाते? नहीं, क्योंकि अहंकार सीख नहीं सकता। अहंकार केवल बहस कर सकता है। अहंकार केवल अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन सीखना केवल विनम्रता में संभव है। अष्टावक्र ने जनक को कोई नया धर्म नहीं दिया। उन्होंने उन्हें कोई नया कर्मकांड नहीं सिखाया। उन्होंने केवल एक बात कही, तुम वह नहीं हो जो स्वयं को समझ रहे हो। और जब जनक ने यह सुना, तो उनके भीतर वर्षों से जमा हुआ अहंकार टूटने लगा। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि राजा होना केवल एक भूमिका है। धार्मिक होना केवल एक पहचान है। विद्वान होना केवल एक लेबल है। लेकिन इन सब के पीछे जो शुद्ध साक्षी है, वही उनका वास्तविक स्वरूप है। और उसी क्षण उनके भीतर जागरण घटित हुआ। मैं धार्मिक हूं, यह विचार भी बंधन है। अब इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा बिंदु, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही अष्टावक्र गीता का हृदय है। अष्टावक्र कहते हैं, बंधन वस्तुओं में नहीं है, बंधन विचारों में है। और यदि ऐसा है, तो मैं धार्मिक हूं भी एक विचार है। और हर विचार की तरह यह भी बंधन बन सकता है। जब तक तुम स्वयं को किसी पहचान से जोड़कर रखते हो, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। चाहे वह पहचान धन की हो, ज्ञान की हो, जाति की हो या धर्म की हो, क्योंकि पहचान हमेशा सीमित करती है, जबकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप असीम है। तुम चेतना हो, तुम साक्षी हो, तुम वह हो जो सभी पहचानों को देख सकता है, लेकिन स्वयं किसी पहचान में बंधा नहीं है। यही मोक्ष है। यही स्वतंत्रता है। यही अष्टावक्र का संदेश है। तो अगली बार जब तुम मंदिर जाओ, तो अपने आप से एक प्रश्न पूछना, क्या मैं भगवान को खोजने जा रहा हूं या अपने अहंकार को सजाने? अगली बार जब तुम जप करो, तो पूछना, क्या मेरे भीतर प्रेम बढ़ रहा है या श्रेष्ठता? अगली बार जब तुम किसी अधार्मिक व्यक्ति को देखो, तो पूछना, क्या मैं उसे समझ रहा हूं या उसका न्याय कर रहा हूं? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे भीतर से यह भावना समाप्त हो जाएगी कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, उसी दिन धर्म पहली बार तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। और जिस दिन धर्म जन्म लेगा,
अहंकार मर जाएगा। और जहां अहंकार मर जाता है, वहीं से आत्मज्ञान का सूर्योदय होता है। अष्टावक्र कहते हैं, जो स्वयं को कुछ नहीं मानता, वही सब कुछ जान लेता है। और शायद यही सच्चे धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है।